کہ वो जो डेडलॉक था ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप हो गई हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक मरतबा भी ये नहीं कहा कि वो जो 11 अरब रुपए का जहाज़ लिया था वो कहाँ है, क्या वो हमने बेच दिया। शायद पंजाब हुकूमत वालों को ये पता नहीं है कि इस वक्त पंजाब के किसी भी हॉस्पिटल में पैनाडोल की एक टैबलेट लेने के लिए भी आपको लंबी लाइन में लगना पड़ता है। पूरे का पूरा निज़ाम इंतज़ार कर रहे हैं कि किस दिन वो अडेला जेल का दरवाज़ा खुले और कैदी नंबर 804 बाहर आए और ये सारे के सारे जो हैं ये कहीं और आपको दिखाई देंगे। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ी खबर के साथ आगाज़ कर रहे हैं। हमारे सोर्सेज ने ये पता चलाया है कि आज रात ईरानी वफद इस्लामाबाद आ रहा है और वो जो जंग बंदी का ख़तरा था कि जंग बंदी ख़त्म हो जाएगी, दोबारा लड़ाई होगी, तो हमने कुछ इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट की हैं इंटरनेशनल मीडिया से और अपने जो मुख्तलिफ दोस्त अहबाब हैं जो कि इंटरनेशनल मीडिया में हैं उनसे, और आपको एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि वो जो डेडलॉक था ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप हो गई हैं और एक बातचीत का नया दौर बहुत जल्द इस्लामाबाद में आज रात या कल रात ये शुरू होने वाला है। ईरानी वफद आज रात इस्लामाबाद पहुँच जाएगा। अमेरिका से भी कुछ लोग इसमें शमूलियत इख्तियार करेंगे और एक अंडर द टेबल जो डिस्कशन है उसका आगाज़ होने जा रहा है। ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची हैं वो आएंगे इस्लामाबाद और दूसरी जानिब से भी एक अहम शख्सियत वो इनको ज्वाइन करेगी इस्लामाबाद में। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप से एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि क्या आप ईरान के ऊपर एटम बम या न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी सख्ती से जवाब दिया कि यू आर स्टूपिड, मैंने तो कभी इस तरह की बात ही नहीं की, मैंने तो कभी इस तरह से सोचा भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के अभी जो हाफ़िज़ है ना, बिल्कुल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जैसे हैं और वो बिल्कुल बात करके भूल जाते हैं कि यार मैंने ऐसा भी कहा था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जी ईरान में इस वक्त कोई मुस्तकिल वहाँ पे चूँकि लीडरशिप नहीं है तो हमें समझ नहीं लग रही कि हम किससे बातचीत करें। नाज़रीन, खबर एक ये भी है कि जो मुश्तबा ख़ामनेई हैं वो ईरानी कुछ लोगों ने भी वहाँ पे तस्दीक की है कि वो ज़ख्मी हैं और इसी वजह से वो जो सियासी मामलात हैं उसमें वो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे। तो कंक्लूड कर लेते हैं अमेरिका और जो ईरान वाला मामला है कि सीज़ फायर कंटिन्यू रहेगी और अब जो ख़बरें हैं वो बेहतर आएंगी। अब हम आ जाएं अपने मुल्क की सियासत की जानिब। नाज़रीन, अब जो हमारी हुकूमत है उसने ये एक ऐलान किया है, एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है। उन्होंने कहा जी कि जितनी भी सरकारी अब जो मूवमेंट होती है वो इलेक्ट्रिक बसों पे होगी या मोटरसाइकिल्स पे होगी और इसके अलावा भी जितने भी जहाँ जहाँ एनर्जी कंज्यूम होती है यानी पेट्रोल जो फ्री दिया जाता है उसके पाबंदी लगा दी जाएगी और किसी को भी फजूल खर्ची की इजाज़त नहीं होगी। अब रुके यहाँ पे, अभी ये बात ख़त्म नहीं हुई। अच्छा, मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक मरतबा भी ये नहीं कहा कि वो जो 11 अरब रुपए का जहाज़ लिया था वो कहाँ है, क्या वो हमने बेच दिया और वो बेच के तो हमने क्या कोई पेट्रोल ख़रीद लिया, कोई ईंधन ख़रीद लिया, या फिर अभी तक वो कायमो दायम है। 2 हेलीकॉप्टर्स हो गए, 2 जहाज़ आपके पास। मेरे एक कमेंट करने वाले ने नीचे गुस्सा कर गया, उसने कहा सर आप हेलीकॉप्टर कह रहे हैं, जहाज़ हैं, ये जहाज़ लग्जरी जहाज़ हैं। चलें जी, एक तो वैसे पुराना हेलीकॉप्टर है और एक जहाज़ है। अच्छा, अब एक खबर तो ये है, एक तरफ तो पंजाब हुकूमत, हमने भी एतराज़ किया, पीटीआई का जो उन्होंने स्टेडियम में जो उन्होंने थिएटर लगाया उसके ऊपर हमने भी एतराज़ किया, लेकिन नून लीग इसके ऊपर एतराज़ नहीं कर सकती। उसकी वजह वो 40 लाख रुपए के ऊपर आप एतराज़ कर रहे हैं कि जी आपने 40 लाख रुपया खर्च कर दिया सेशन पे और जो आपने 11 अरब रुपए का जहाज़ लिया कि आपने वो वेस्ट नहीं किए अवाम के। तो तनकीद वो करेगा जो जिसका जो दामन है वो साफ़ है। तो ये कहना कि मोहतरम मरीम नवाज साहिबा अब सुहेल अफरीदी पे तनकीद कर सकती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। नाज़रीन, एक और ख़बर, अहम ख़बर है, बड़ी ख़बर, ज़रा गौर से सुने, आपको मज़ा आएगा। पंजाब हुकूमत ने जो वुज़रा के लिए इंटरनेशनल मेडिसिन्स आती हैं उसमें उसकी डिलीवरी में कोई ताख़ीर हो गई, फिर उसके बाद पंजाब असम्बली में एक करारदाद पास की गई और जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी खिंचाई की गई और उनको कहा गया कि जी आपको पता नहीं है कि आपने सारे वुज़रा की जानें ख़तरे में डाल दी हैं। नाज़रीन, शायद पंजाब हुकूमत वालों को ये पता नहीं है कि इस वक्त पंजाब के किसी भी हॉस्पिटल में पैनाडोल की एक टैबलेट लेने के लिए भी आपको लंबी लाइन में लगना पड़ता है। सरकारी हॉस्पिटल्स इस वक्त पंजाब में ऑलमोस्ट जो BHU और RHCs थे, यानी जो गांव देहातों में हॉस्पिटल थे, वो तो वैसे ही इन्होंने मरीम नवाज क्लिनिक बना के प्राइवेटाइज़ कर दिए हैं। अब तो वहाँ पे आपको सरकारी तौर पे कुछ भी नहीं मिल सकता, 1 रुपये की मेडिसिन नहीं मिल सकती। तो दूसरी जानिब इतनी चालाकी दिखाना
नाज़रीन ज़ाहिर सी बात है, अगर आपके ऊपर खुद के ऊपर कड़ा वक्त आएगा तो फिर आप इस तरह के एक्शन तो लेंगे ही लेंगे। नाज़रीन कंक्लूड कर लेते हैं कि पंजाब हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत टिल नाउ, आज के दिन तक भी ना ही तो करप्शन पे काबू पा सकी है और ना ही अपनी शाह खर्चियों पे काबू पा सकी है। इनकी खुशकिस्मती ये है कि इनके मुकाबले में जो असल अपोजिशन लीडर था उसको तो इन्होंने जेल में ताड़ा हुआ है, और जो बेचारे लगड़ बगड़ हैं पीटीआई वाले उनको खुला छोड़ा हुआ है सिर्फ इसलिए कि दुनिया को पता चल सके कि इस मुल्क में कोई टूटी फूटी लूली लंगड़ी जमहूरियत कायम है। और नाज़रीन अवाम और ये पूरे का पूरा निज़ाम इंतज़ार कर रहे हैं कि किस दिन वो अडयाला जेल का दरवाज़ा खुले और कैदी नंबर 804 बाहर आए और ये सारे के सारे जो हैं ये कहीं और आपको दिखाई देंगे। अब जो गुज़श्ता 3-3 4-4 साल से एक भी दिन बीमार नहीं ना हुए, फिर आपको ये लंबे रेस्ट पे दिखाते हैं जी मेरी कमर में दर्द है, मुझे फ़लाँ बीमारी है, फ़लाँ बीमारी है। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। हमारी ये ख्वाहिश तो नहीं है कि कोई भी बीमार हो, लेकिन इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि हुकूमत वक़्त को अवाम के लिए कुछ दर्द उनके दिल में महसूस होना शुरू हो जाए, ना कि अपने वुज़रा मुशरा के लिए। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।